धर्म स्नेही बंधुओं, इष्टोपदेश ग्रंथ के 47वें श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बताया कि क्रियाओं से ज़्यादा आनंद ध्यान में है। क्या? क्रियाओं में आनंद नहीं है, क्रिया है। जब कुछ कर रहे हो तो कुछ कर रहे हो, ध्यान करने में है, आनंद में नहीं है। लेकिन जब ध्यान होता है तो आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए हे योगी, तुम ध्यान में ज़्यादा समय व्यतीत करो। अब प्रश्न आया, चलो आनंद तो होता है ध्यान से, मगर और क्या होता है? आनंद तो मिलता है ध्यान में, मगर इसके अलावा और कुछ मिलता है क्या? बोले हाँ। क्या मिलता है? तो 48वें श्लोक में बताया, आनंदम निर्दहम युद्धो कर्मेंधन मनारतम। क्या होता है? बोले जब ध्यान करते हैं तो आनंद तो आ ही रहा है, कर्मेंधन मनारतम, इसके साथ साथ कर्म रूपी ईंधन भी जलता है। कर्म रूपी ईंधन भी जलता है। ध्यान में कर्म रूपी ईंधन जल रहा है, तो जो ध्यान में नहीं है तो क्या उनका कर्म रूपी ईंधन नहीं जल रहा है? क्या उनके कर्म नहीं खिल रहे हैं? क्या उनके कर्म निकल कर बाहर नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं। जब अशुभ उपयोग में है, शुभ उपयोग में है, तब भी कर्म उदय में आ रहे हैं, बंध भी हो रहा है, दोनों काम चल रहे हैं। जब अशुभ उपयोग और शुभ उपयोग में है, अशुभ में होते हैं तो पाप कर्म आता है, पाप कर्म बंधता है। अब उदय पुण्य का भी हो सकता है, उदय पाप का भी हो सकता है। कर्म का आना और जाना दोनों लगा हुआ है, अशुभ में और शुभ में। शुद्ध में क्या हो रहा है? बोले कर्म रूपी ईंधन जल रहा है। बोले बंध नहीं रहा? बोले नहीं, बंधना तो मामूली सा होता है और जलना ज्यादा होता है। इसलिए हे योगी, तुम ध्यान की तरफ ध्यान ज्यादा दो। एक समय में कई काम होते हैं। जिस समय ध्यान करने बैठे तो बाहर का संसार कट आउट हो गया, बाहर का संसार कट गया, कनेक्शन खत्म। क्या? जिस समय कोई ध्यान करता है तो या तो आत्मा का करेगा या परमात्मा का करेगा। यदि आत्मा का ध्यान कर रहा है तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं सबसे संबंध खत्म हो गया। हुआ ना? अभी आप यहाँ बैठे हो, आपका उपयोग कहाँ है? प्रवचन में। आपका उपयोग कहाँ है? प्रवचन में। इस समय आपको घर वाले, परिवार वाले, बच्चे, घर, मकान, दुकान, नोट, पानी, गाड़ी कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं। तो इस समय आपका संबंध विच्छेद हो गया है। किससे? बाहर की वस्तुओं से, और आपका ध्यान एकाग्र हो गया है। इसको कहते हैं शुभ उपयोग। इस समय यदि ठंड लग भी रही होगी तो नहीं पता चलेगी। क्यों? उपयोग कहाँ है? सुनने में। उपयोग कहाँ है? सुनने में। अब उपयोग जब सुनने में आ गया तो ठंड अब उपयोग शरीर में नहीं है, कहाँ है? सुनने में है। पूरा मन एकाग्र होकर के बिल्कुल सुनने में लगा हुआ है, तो शरीर का पता भी नहीं चल रहा। इसका नाम है ध्यान। ये शुभ ध्यान मान लो इसको आप। हालांकि भगवान महावीर, हमारे भाई साहब ने बड़े उससे देखा कि माता जी इसको ध्यान कह रही हैं। हाँ, आपके चेहरे की मुद्रा से मैं समझ गई। भगवान महावीर ने ये कहा है कि संसार का कोई भी जीव एक क्षण के लिए भी ध्यान से रहित नहीं होता है। एक क्षण के लिए भी हर व्यक्ति ध्यान में है। आप पूछो कैसे? तो ध्यान के दो भेद हुए, शुभ ध्यान, अशुभ ध्यान। संसार के जितने धर्म हैं
केवल शुभ ध्यान को ही ध्यान मानते हैं, लेकिन भगवान महावीर ने ऐसा उपदेश दिया है कि अशुभ ध्यान को भी ध्यान कहा है। उपयोग की एकाग्रता ध्यान है। अब वो शुभ में है या अशुभ में है। यदि अशुभ में है तो पाप कर्म का बंध, और शुभ में है तो पुण्य कर्म का बंध, और शुद्ध में है तो कर्मेंधन मनारतम, कर्म का ईंधन जल रहा है। अशुभ ध्यान क्या है? आप शुभ ध्यान को पकड़ लो। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इसमें सब कुछ आ गया। ये शुभ ध्यान है। 10 धर्म शुभ ध्यान है, 12 भावना शुभ ध्यान है, 12 तप शुभ ध्यान है, 5 अणुव्रत शुभ ध्यान है, 3 गुण व्रत शुभ ध्यान है, 4 शिक्षा व्रत शुभ ध्यान है। इसके अलावा जितना सोचते हो सब अशुभ ध्यान है। अब आप विचार करो कि आपका ध्यान कितनी देर इन चीजों में होता है और कितनी देर इसके अलावा होता है। इससे पता लगा लो कि तुम शुभ ध्यान में हो कि अशुभ ध्यान में हो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने तो थर्मामीटर दे दिया है। अब आप लगाकर देख लो कि आप शुभ ध्यान में कितनी देर रहते हैं और अशुभ ध्यान में कितनी देर रहते हैं। आप मनुष्य अकेले की बात नहीं है, चाहे एक इंद्री, पेड़ पौधे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इसके अलावा 2 इंद्री, 3 इंद्री हैं, 4 इंद्री, मक्खी, मच्छर, भौरा है, कुत्ता, बैल, गाय, भैंस, सबका 24 घंटे अशुभ ध्यान चल रहा है। कौन सा ध्यान चल रहा है? क्योंकि वो आपके जैसे शुभ ध्यान नहीं कर सकते, उनके अंदर योग्यता नहीं है कि वो शुभ ध्यान कर सकें। वो अपना पता नहीं अनंत काल, कितना काल अशुभ में ही व्यतीत करते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं, फिर भी मन बार बार वहीं जाता है। लड़ लो, भिड़ लो, ईर्ष्या कर लो, क्रोध कर लो, कषाय कर लो, लोभ कर लो, मन बार बार वहीं जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं, बोले माता जी कितना भी मन को पकड़ पकड़ के माला में लाएं वो फिर भाग जाता है। ये कारण क्या है? अनंत काल से अशुभ ध्यान किया है। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, कितनी पर्यायों में रहे, सब जगह केवल केवल अशुभ ध्यान किया है। और जिस चीज के संस्कार होते हैं, संस्कार, आदत, हैबिट, है ना, हैबिट होती ना, हैबिट किसे कहते हैं? बिना प्रयास के हो जाए काम, है ना। जब एक व्यक्ति कहीं मान लो मकान में रह रहा है और उसे रहते वहाँ 10-15 साल हो गए, फिर उसने मकान बदल लिया, चाहे नया बनाया अथवा किराए का मकान हो, उसने मकान बदल लिया। तो जब शुरू में जब वो बदलता है मकान, तो कई बार तो अपने पुराने मकान में पहुंच जाता है। क्यों? ऐसा होता कि नहीं होता? होता है। क्यों हुआ ऐसा? आदत, है ना। आप प्रैक्टिकल कर लेना, यदि आपको अपने जीवन में कुछ समझना हो तो। आपकी इस दीवार में घड़ी टंगी है, आप उतार करके इस पे टांग देना, आदत की बात बता रही हूँ। फिर आपको दिमाग में आया कि टाइम देखना है, तो आप ये देखना कि आंख पहले कहाँ जाती है। इसको कहते आदत, है ना। ऐसे बुरे विचारों के, क्रोध, मान, माया, लोभ के, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के, पाप के संस्कार, राग, द्वेष, मोह के अनंत काल के हैं। आप चाहते हो कि मैं धर्म करूं, फिर भी आप नहीं कर पाते हो। आप चाहते हो कि शुद्ध भाव बनाऊं, फिर भी नहीं हो पाते हैं। वैसे ही वातावरण मिल जाता है, वैसे ही संगति मिल जाती है, वैसे ही सारे गृहस्थी मिल जाते हैं, वैसे ही बात करने वाले मिल जाते हैं, और उनके बीच में पता ही नहीं चलता कि अशुभ ध्यान में कब चले गए। माला फेरने बैठते हैं भगवान को याद करने के लिए, और मन फिर भी अशुभ ध्यान करता रहता है।
अभी शुद्ध की बात तो बहुत दूर की है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि अशुभ से बचना है, शुभ में आना है। अशुभ के संस्कार अनादिकाल के हैं, शुभ ध्यान बनाने का मौका केवल मनुष्य पर्याय में मिला है। अशुभ ध्यान करना नहीं पड़ता है, हो जाता है। और शुभ ध्यान के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है। पीले कपड़े पहनो, हाथ में माला लो, या अष्टद्रव्य की थाली लो, अथवा पूरी तैयारी, तब कहीं जाके शुभ ध्यान हो जाए फिर भी बड़ी बात है। लेकिन आजकल तो आपके लिए बहुत सरल है शुभ ध्यान बनाना, बहुत इजी हो गया है। आप लोग बड़े पुण्यात्मा हैं कि आपको ऐसे साधन उपलब्ध हो गए हैं कि आप शुभ ध्यान मिनटों में बना सकते हैं। आप पूछो कैसे? अरे बोलो ना, पूछो ना, कैसे? कैसे? टीवी है आपके घर में? है? टीवी में शुभ का आता है या अशुभ का आता है? दोनों का आता है। चैनल कौन सा लगता है? जिसके पाप के संस्कार होंगे वो अशुभ का चैनल लग जाता है, और जिसके पुण्य के संस्कार होंगे वो पारस जिनवाणी लग जाता है। ऐसे ही है ना। आपके पास मोबाइल है, हैं? मोबाइल में क्या क्या है? पुण्य करने की चीज है कि नहीं है? मोबाइल में पुण्य करने की चीज है या नहीं है? नहीं है? है। मतलब मोबाइल का उपयोग करने वाला कैसा है उसके अनुसार है। यदि मोबाइल का उपयोग करने वाला उसमें से अशुभ का निकाल रहा है तो मोबाइल तुम्हें नरक भी भेज सकता है। और उपयोग करने वाला यदि उसमें प्रवचन सुनता है, भजन सुनता है, आध्यात्मिक भजन सुनता है, समाधि मरण सुनता है, दुख हरण बिनती सुनता है, 12 भावना सुनता, सब है उसमें, सब कुछ है उसमें। यदि उसका उपयोग करता है मोबाइल में, भाई मोबाइल जो है फ्री में तो किसी ने गिफ्ट दिया नहीं है कि ले भाई तेरा ये वाला खराब हो गया, ये ले ले, अगला खराब हो जाए ना तो बता देना, अगला फिर दे दूंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं, पैसे में खरीदा ना। अच्छा, उसमें फिर और देखने के लिए और पैसे डालने पड़ते हैं। अच्छा, मतलब फ्री में नहीं है। लेकिन चलाने वाला उन खरीदी हुई चीज से पाप इकट्ठा कर रहा है या पुण्य इकट्ठा कर रहा है? मोबाइल आपके हाथ में है, यानी पूरा बाजार आपके हाथ में है, और बाजार में सब कुछ मिलता है। बाजार में सब कुछ मिलता है। अब खरीदने वाले के ऊपर है कि वो क्या खरीदता है। तो बंधुओं, बात चल रही उपयोग की, कि उपयोग एक जगह से हटके यदि दूसरी जगह चला जाए तो पहली जगह का पता नहीं रहता है। अब एक और उदाहरण दे दूं। यदि बेटे को बुखार आ गया, उसका 7 बुखार है और तुम्हें 1 बुखार है, अरे बोलिए ना, तुम्हें 1 बुखार है और बेटे को 7 बुखार है, आपका उपयोग कहाँ जाएगा? हैं? बेटे में जाएगा? नहीं नहीं, तुम्हारे शरीर में भी तो वेदना है, तुम्हारे शरीर में भी तो कष्ट है। यानी जहां मोह है, अब यहां मोह वाली बात आ गई कि जहां मोह है वहां रुचि है, और जहां रुचि है ध्यान वहां है ना। अच्छा, बेटे को बुखार नहीं है और घर में सब ठीक ठाक है, अब तुम्हें 1 बुखार है, अब क्या होगा? ध्यान कहाँ रहेगा? अपने बुखार में। कहाँ रहेगा? अपने बुखार में। जब खुद को 1 बुखार था, बिस्तर में पड़े थे, पता चला बेटे को 7 बुखार हो गया है, तो अपना बुखार भूल गए, है ना। भूलना ही तो है, करना क्या है? केवल भूल करके अपने मन को कहीं और ही तो लगाना है, कुछ नहीं करना है। केवल डाइवर्ट करना है मन को। जहां सुख है वहां दुख हो जाएगा, और जहां दुख है वहां
सुख हो जाएगा। केवल सोचने से तो है सब कुछ दुनिया में, शरीर से कुछ भी नहीं है। एक तो बिल्कुल टिड्डी है और उसके अंदर आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति इतनी है कि चाहे पहलवान को भी पछाड़ दे, और एक मोटा ताजा है और कोई एक धक्का मारे तो गिर जाए। क्या है ये? केवल उपयोग का काम है, केवल भावों का काम है। कहीं कोई बाहर की वस्तु हमें ना सुख दे सकती है, हमें ना दुख दे सकती है। केवल से केवल उपयोग परिवर्तित करने से हम सुखी हो जाएंगे और उपयोग परिवर्तित करने से हम दुखी हो जाएंगे। एक व्यक्ति के 2 मंजिल मकान था, उसके बाजू में एक तरफ कुटिया थी, झोपड़ी, और एक तरफ 5 मंजिल मकान था। वो व्यक्ति छत पर गया, 5 मंजिल वाले की तरफ देखा, भगवान तूने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है, इसको देखो 5 मंजिल दे दी और मुझे 2 मंजिल दी है। फिर वो घूमते घूमते अपनी इस साइड में आया छत में, उधर देखा झोपड़ी है, भगवान धन्यवाद, भगवान धन्यवाद। क्या हुआ? हाँ, उसको पास तो झोपड़ी है, बारिश में पानी टपकता है, गर्मी में हवा जाती है, धूप जाती है, गर्मी लगती है, ठंड में ठंड लगती। मेरे पास कम से कम 2 मंजिल का मकान तो है ना, कम से कम मैं नीचे रहता हूँ तो ऊपर की गर्मी भी नहीं आती है, ऊपर की सर्दी भी नहीं आती है, आराम से रहता हूँ, धन्यवाद प्रभु। बताइए, व्यक्ति ने दुखी होने के लिए कुछ किया? हाँ, तो हमारे मुनिराज ना कपड़े, ना कंबल, ना रजाई, ना कूलर, ना पंखा, ना एसी, और जंगल में कैसे रह लेते थे? वो जंगल में नहीं रहते थे तो कहाँ रहते थे? वो अपनी आत्मा में रहते थे। यदि वो जंगल में रहेंगे तो बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि यदि जंगल में रहेंगे तो शरीर की तरफ ध्यान जाएगा, और शरीर की तरफ ध्यान जाएगा तो शरीर के सुख और दुख महसूस होंगे। हाय, बहुत गर्मी लग रही है, आज तो बहुत ही गर्मी है, आज तो बहुत ठंड हो रही है। लेकिन नहीं, वो विपरीत परिस्थितियां स्वयं लेते थे पहले, और उन परिस्थितियों में ध्यान लगाते थे, फिर स्वयं की परीक्षा करते थे, कहीं मैं इन विपरीत परिस्थितियों में आकुलता तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं मन में परेशानी तो नहीं समझ रहा हूं। और वो ध्यान में बैठ जाते थे। अब बाहर गर्मी पड़ रही है तो पड़ती रहे, वो गर्मी में नहीं है, वो आत्मा में है। कहाँ है? आत्मा में है। तो ध्यान के माध्यम से, ध्यान के अभ्यास से ऐसा संभव है। अब ध्यान, बहुत लोग कहते हमारा तो मन ही नहीं लगता है, क्या करें, हमारा तो मन ही नहीं लगता है, हम नहीं करते। और जिस काम का मन नहीं होता ना, हम नहीं करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। एक छोटा बच्चा है, स्कूल भेजते हो जब शुरू में, तो जाने का मन करता है क्या उसका? नहीं करता। क्या करता है बच्चा? रोता है, रोता है ना, फिर भी उसे स्कूल में डालाते हो। फिर क्या होता है? वहां जाके बैठेगा, थोड़ा सा टीचर ने प्यार से पुचकार के बात करी, कुछ खाने को दिया, कुछ खिलौने दिए, अच्छा लगने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीने, 2 महीने में उसका स्कूल में मन लगने लगता है। और फिर कई बार तो छुट्टी भी होती है तो रोता है, नहीं मुझे स्कूल जाना है। अब क्या हुआ भाई? पहले तो रो रहा था, संस्कार नहीं थे। क्या नहीं था? संस्कार नहीं थे। लेकिन संस्कार जबरदस्ती डाले तो पड़े कि नहीं पड़े? पड़े ना। कभी कभी आपका मन दुकान जाने का नहीं करता है, फिर भी आप दुकान चले जाओ तो दुकान चल जाती है, नहीं चल जाती है? नोट पानी आ जाते, नहीं आ जाते? आ जाते हैं, हाँ बिल्कुल आते हैं। कभी कभी आपका मन भोजन बनाने का नहीं करता है, फिर भी आप यदि भोजन बनाने रसोई में जाओ, भोजन बन जाता है, नहीं बन जाता है? बन जाता है। यानी बिना मन के भोजन बना सकते हैं, बिना मन के दुकान चल सकती है, बिना मन के ऑफिस जा सकते हैं। तो बिना मन के धर्म के संस्कार शुरू करो, संस्कार पढ़ेंगे तो अपने आप मन लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही ध्यान है, शुरू में आप बैठोगे तो एक दिन में ध्यान नहीं लग जाएगा, क्योंकि अनादि काल के संस्कार भटकने के हैं, चंचलता के हैं, इधर उधर की सोचने के हैं।
अब इस मन को शांत करने में टाइम तो लगेगा, पुरुषार्थ तो लगेगा, अवलंबन लेना पड़ेगा 12 भावना का। 10 धर्म का चिंतन करो, 12 भावना का चिंतन करो, ध्यान सूत्रों पर चिंतन करो, हैं, कभी मुनिराजों पर चिंतन करो, कभी सुकुमाल मुनि पर करो, कभी पारसनाथ भगवान पे चिंतन करो, कभी आदिनाथ भगवान पे बैठ जाओ और सोचते रहो आदिनाथ भगवान के ऐसा था, ऐसा था, ऐसे दीक्षा ली, ऐसे पंच कल्याणक हुए, ऐसा हुआ, सोचते रहो। धीरे 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 करके क्या होगा, मन लगना शुरू हो जाएगा। मन तुम्हारा है और तुम्हें लगाना नहीं आया तो तुम्हारा अपना कंट्रोल कहां रहा? जब तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे मन पे नहीं है तो तुम्हारा सामने वाला तुम्हारे कंट्रोल में कैसे रहेगा? खुद को तो कंट्रोल करना जानते नहीं है और दूसरों को कंट्रोल करने चले। वो मेरी नहीं मानता, वो मेरी सुनता नहीं। तुम खुद की नहीं सुनते हो, तुम खुद की नहीं सुनते हो और तुम सोचो सामने वाला तुम्हारी सुने। पहले तुम खुद की सुनना तो सीखो, शांत होना तो सीखो, अपने आप को उतनी गंभीरता तो लाओ। सामने वाला कहे अरे कुछ बोलो तो सही, तुम तो कभी कुछ बोलते ही नहीं हो। कम से कम अपने अंदर इतनी क्वालिटी तो पैदा करो कि सामने वाला तुम्हारे बोलने के इंतजार में रहे। तुम इतना बोलते हो, इतना बोलते हो, इतना बोलते हो कि सामने वाला कहता चुप हो जाओ बस बहुत हो गई, तुम्हारी सुनने तैयार नहीं होता कोई। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूं, ये तो कहीं और की बात है ना। चलिए समय हो गया है, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। घर में मात का, रिश्तों में भ्रात का और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बिहार में चलने का और भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? ललितपुर, गुवाहाटी। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में ललितपुर का बड़ा ही महत्व है। पुराने समय में टाटी का और राजस्थान में दालबाटी का और आने वालों में गुवाहाटी का बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का महत्व है। बागी दौरा या बांसवाड़ा? बागी दौरा। रंगों में हरा का, रहने के लिए धरा का और आने वालों में बागी दौरा का बड़ा ही महत्व है। लोहारिया, राम की सिया का, सावन में बिया का और आने वालों में लोहारिया का बड़ा ही महत्व है। भीलवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, रहने में बाड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का। हो गए सारे? उदयपुर का, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में उदयपुर का। पीछे वाले हो गए? बोलिए 24 भगवान की। 2 दिनों तक पूरे देश से जो उच्च कोटि के जैन धर्म दर्शन तथा प्राकृत के मनीषी विद्वान और जो विद्वान ब्रह्मचारी गण हैं वो इस स्वस्ति धाम पर एकत्रित हुए थे और 2 दिन तक 2 विषयों पर बहुत गंभीर चर्चा चली। एक तो हमारे जो मूल नायक भगवान, उनके इतिहास पर और इस क्षेत्र के इतिहास पर, इस पर बहुत गंभीर चर्चा बड़े बड़े विद्वानों ने की। और संगोष्ठी का दूसरा पहलू, विद्वानों ने पूज्य माता जी ने जो साहित्य साधना की है, आप सभी देखते हैं, आपने अनेक विधान पढ़ रहे होंगे, कितनी सरल भाषा में और कितने गंभीर जिनागम के गूढ़ रहस्यों को वो विधानों के माध्यम से सबके अंदर प्रस्तुत कर रही। और हम लोग भक्ति करते हुए सारी चीज स्वाध्याय भी कर लेते हैं, भगवान की पूजा भी कर लेते हैं।
तो उनके जो साहित्य साधना है, इस पर बड़े बड़े विद्वानों ने 2 दिन तक उस पर मंथन किया, उन विषयों को प्रस्तुत किया कि उनकी कितनी गंभीर शैली है, कितनी सहज सरल शैली है जो सब तक पहुंच जाती है। तो मैं तो अपने परिवार के साथ इस संगोष्ठी में आया, और माता जी मैं तो ऐसा मानता हूं कि हमको तो आपने और भगवान ने खींच लिया। पहले मैं अकेले आ रहा था, लेकिन फिर पूरा परिवार साथ में आ गया, और आने के बाद 2 दिन में किसी का मन नहीं भरा, और सबने ये कहा कि हमको तो 1 दिन और रुकना है, हमको और कहीं नहीं जाना, यहां से सीधे घर जाएंगे, लेकिन 2 दिन और रुकेंगे। आप लोग संवेद शिखर जी जाते हैं तो आपने देखा होगा एक बड़ा प्रसिद्ध भजन है, लोग वहां पर पढ़ते हैं, आप लोग गए होंगे, लिखा भी रहता है, प्रभु दर्श कर आज घर जा रहे हैं, झुका तेरे चरणों में सर जा रहे हैं। वही भाव आज हम लोगों के हो रहे हैं कि यहां से ना कभी दिल जाने को करता, करे कैसे जाए बिना भी न सरता। उसमें उस भजन में ये लाइन है, तो आज वो लाइन हम लोगों को यहां सार्थक प्रतीत हो रही है। ये तो मजबूरी है कि जाना पड़ रहा है, लेकिन यहां आने के बाद ऐसा लगा कि यहीं रह जाओ, यहीं दर्शन करो, यहीं पूजन करो, यहीं अभिषेक करो, माता जी के प्रवचन सुनो। और हमारे पूरे परिवार ने इस चीज की अनुभूति की है। अब मैं डॉक्टर रुचि जैन से अनुरोध कर रहा हूं कि वो अपने 2 शब्द अनुभव के बोले। मैं एक मुक्तक के माध्यम से माता जी को वंदनामी करना चाहूंगी। भटकना जिनकी आदत है, कभी वो घर नहीं पाते, कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। गुरु निंदा जो करते हैं, कभी वो तर नहीं पाते। गुरु निंदा जो करते हैं, कभी वो तर नहीं पाते। और कुछ मुक्तक जो मैंने स्वयं लिखे हैं आपके सामने सुना रही हूँ। जहाँ पर आत्म दर्शन हो, वहीं पर योग होता है। जहाँ संयम का हो पालन, वहीं भव पार होता है। मुझे लगता नहीं योग से ऊंचा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं योग से ऊंचा यहाँ कोई। वहाँ भव रोग कट जाते, जहाँ पर योग होता है। वहाँ भव रोग कट जाते, जहाँ पर योग होता है। ना हो जीवन में संयम तो नहीं भव पार होता है। संयम दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम उनको कुछ दे नहीं सकते, उनका शुभाशीष चाहते हैं कि आज उनके जन्म दिवस पर, आज 52 ईयर्स उन्होंने कंप्लीट किए हैं और 53 ईयर्स में वो जा रही हैं। भाभी ने कहा कि हम माता जी को कुछ दे नहीं सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि आप दे सकती हो। माता जी को ये वचन दे के जाइए कि माता जी आपका सानिध्य हमें हमेशा मिलता रहे। हम क्षेत्र में साल में एक बार तो इस क्षेत्र के दर्शन करने जरूर आएंगे। ये भाव आप हम इस समय बना के आएँ, और इस क्षेत्र के लिए जो माता जी ने आपको आशीर्वाद दिया है, इस ग्रंथ लिखने के लिए जो आपकी चर्चाएं हुई हैं, उसको हम जितना से जितना हो सकेंगे इस धर्म की साधना में, प्रचार में उसको लगाएंगे। पर ही देखा है, पर पहली बार उनके दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। पंधियाड़म तियुअड़हिद मधुर विसद बक्काड़म अंतातीत गुड़ाड़म नमोचिड़ाड़म जित भवाड़म। बुंदेलखंड की यात्रा कर चुके हैं और करते रहते हैं, लेकिन जो सुकून सुख और शांति यहाँ मिलती है, हमें लगता नहीं कि और कहीं मिलती है।
और बनने के बाद तो हम पहली बार आ रहे हैं, लेकिन ऐसा हमें अभी कहीं भी सुख शांति प्राप्त नहीं हुई जो मतलब इतना अच्छा ये कल्पनीय नहीं है ना माइक का शोभा बढ़ाने की बात, बोलने की बात, बट इतने इससे अच्छा कहीं लगा ही नहीं। जय जिनेन्द्र। कहते हैं माता जी, लेकिन आज आए तो अच्छा लगा यहाँ पर। ऐसा कल सोचा भी नहीं था कि आपके जन्मदिन के अवसर पे आएंगे, लेकिन अच्छा लगा मैदान में बैठकर भी, मन एकदम प्रफुल्लित हो गया। यही भावना रहती है मेरी। उससे बहुत ही अनुपम मूर्ति है और बहुत ही सुंदर मंदिर है और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि कहते हैं कि नेता के लिए भाषण का, औरतों के लिए आभूषण का और जहाजपुर की यात्रा में माता जी के दर्शन का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। 4 साल पहले हम यहाँ आए थे, तब ये मंदिर का काम शुरू था, बन रहा था, मगर जब टीवी में देख रहे थे तो अब ये मंदिर मन में ये भावना पैदा होती कि कब हम जाएं। और जब यहाँ आए तो मंदिर वास्तव में देख के हमारा मन इतना खुश हुआ कि जिसकी हद नहीं। और वास्तव में मंदिर माता जी ने इतना जल्दी ये मंदिर बनाया और इतना सुंदर बनाया कि जिसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। इसका मंदिर का एक एक भाग हमको देख के बहुत मतलब संतुष्टि हुई और अब बार बार आने की इच्छा हो रही है हमारी कि यहाँ एक बार कब जा रहे हैं। वंदना माता जी। स्वस्ति भूषणमती माता जी की जय। माता जी, हम यहाँ पर विगत 4-5 बार मैं यहाँ आ चुका हूँ। जब हमारे मूल नायक भगवान जब वहाँ पर स्थापित थे तब से इनका एक अतिशय अलग ही है। 2020 में यहाँ पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा फरवरी में हुई थी। उस समय भी यहाँ पर हमने सानंद, बहुत ही अच्छा आनंद आया भगवान का अतिशय। और प्रतिदिन हम टीवी पे भी जब इनका होता शांतिधारा भगवान की तो हम नियमित रूप से देखते रहते हैं। और क्षेत्र का विकास बहुत ही माता जी के प्रयास से बहुत ही अच्छा विकास हो रहा है और यहाँ पर यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई मतलब समस्या नहीं है। बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं और हम यही भावना पाते हैं कि बार बार प्रभु के चरणों में आए, माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, यही भावना रखते हैं। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर, चलो रे चलो रे चलो चलो रे। स्वस्ति धाम प्यारा प्यारा स्वस्ति धाम, सबसे न्यारा स्वस्ति धाम, सबसे प्यारा स्वस्ति धाम। आओ रे आओ सब मिल स्वस्ति धाम, आओ रे आओ आओ स्वस्ति धाम। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं आने वाली 7 नवंबर को स्वस्ति धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में एक अनूठा संयोग यहाँ पर मिला है। परम पूजनीय स्वस्ति धाम प्रणेता गणनी आर्यिका स्वस्ति भूषण माता जी के दीक्षा गुरु, सिंह रथ प्रवर्तक, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य भगवान विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज और पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी, गुरु और शिष्य दोनों की जन्म जयंती मनाने का। साथ ही उस दिन पूज्य माता जी की मंगलमय प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में संचालित शुभकामना परिवार का 13वां राष्ट्रीय महाधिवेशन भी होगा। पूज्य माता जी का 26वां मंगलमय वर्षा योग यहाँ पर चल रहा है और चातुर्मास का निष्ठापन दीपावली पर होने के बाद 7 नवंबर को पूज्य माता जी का भव्य पिच्छिका परिवर्तन का कार्यक्रम भी होगा। तो एक अनूठा संयोग मिला है बंधुओं। इस स्वस्ति धाम पर आप पधारें और इन कार्यक्रमों का आनंद लें। पूरे कार्यक्रम का प्रसारण पारस चैनल पर दिखाया जाएगा। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान। परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।